हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पी। फ्रेंड्स, हम लोग यूजीसी नेट एग्जाम के सेकंड पेपर ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम नेट एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को हल कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स जब आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस पेपर को हल करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि नेट एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन सा टॉपिक आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये पेपर्स आपके नेट एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। फ्रेंड्स, अभी तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंप्लीट किया है। इसके साथ ही हमने पार्ट 3 के 1 से 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। आज हम पार्ट 3 के ही 50 के आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इसमें से एक अभिकथन ए और दूसरा कारण आर। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन ए है, जब सूर्य ताप सब जगह समान रूप से पड़ता है तब भूसतह जल भाग की तुलना में ज़्यादा तेजी से गर्म हो जाता है। कारण आर, धरती अपारदर्शी है जबकि जल सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर ए, यानी ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 52। बन रहे बादल में विद्युत के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है? ए, सौर पराभौतिक किरणों का अवशोषण, बी, लघु चूक दर, सी, तीव्र ऊर्ध्ववायु धारा, या फिर डी, भारी वर्षा। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर सी, तीव्र ऊर्ध्ववायु धारा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडलीय ऊर्जा का स्रोत है? ए, बादलों से नीचे की ओर अवरक्त विकिरण उत्सर्जित होता है, बी, द्रष्टव्य विकिरण अंतरिक्ष में ऊपर की ओर बिखरा हुआ है, सी, गुप्त ऊष्मा स्रावित होती है, और डी, पृथ्वी और वायुमंडल का एल्बिडो। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर सी, गुप्त ऊष्मा स्रावित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 54। किसी भृगु के आधार में सतही प्रक्षालन द्वारा जमा असंपीड़ित चट्टान सामग्री को कहा जाता है? ए, जलोढ़क, बी, मिश्रोढ़क, सी, हिमाड, या फिर डी, गाद। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर बी, मिश्रोढ़क कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सी हिमजली निक्षेप से बनी भू आकृति नहीं है? ए, ड्रमलिन, बी, एस्कर, सी, हॉर्न, या फिर डी, केम। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर सी, हॉर्न। अगला है क्वेश्चन नंबर 56। यदि क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए है? ए, मीथेन, बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर डी, ओजोन। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर डी, ओजोन के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन डाइऑक्साइड और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 57। वह प्रवाल भित्ति जो सामान्यतः समुद्र तट के उस हिस्से में पाई जाती है जहां कोई छिछला जलमार्ग या लैगून मिलती हो कहलाती है? ए, रोधिका भित्ति, बी, स्तबक भित्ति, सी, रिबन भित्ति, या फिर डी, तटीय प्रवाल भित्ति। इसका सही आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर डी, तटीय प्रवाल भित्ति। ओके फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 58। अटलांटिक महासागर के तल से मध्य अटलांटिक कटक की ऊंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, करीब 3 किलोमीटर ऊपर, बी, करीब 4 किलोमीटर ऊपर, सी, करीब 5 किलोमीटर ऊपर, या फिर डी, करीब 6 किलोमीटर ऊपर। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर ए, करीब 3 किलोमीटर ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 59 है। कोरियालिस बल के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ए, यह पृथ्वी के आवर्तन का प्रभाव है, बी, यह ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर अधिकतम होता है, सी, यह प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित है, या फिर डी, यह वायु गति के समानुपातिक है। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर डी, यह वायु गति के समानुपातिक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में से कौन सी सी टाइप जलवायु के अंतर्गत शीत ऋतु के दौरान ज्यादा वर्षा होती है? ए, CFA, बी, CS, सी, CWA, या फिर डी, CFC। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर बी,
CS। CS कौन सी जलवायु होती है? भूमध्य सागरीय जलवायु होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 61। यह कथन कि मिस्र नील नदी की देन है किसका है? ए अरस्तु का, बी स्ट्रैबो का, सी हेरोडोट्स का, या फिर डी सेनेका का। इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, हेरोडोट्स का। अगला है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक क्रांति का दार्शनिक आधार है? ए प्रत्यक्षवाद, बी अस्तित्ववाद, सी आदर्शवाद, या फिर डी प्रसंभाव्यतावाद। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, प्रत्यक्षवाद। अगला है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से किसने यह वकालत की थी कि इतिहास को भौगोलिक दृष्टि से देखा जाना चाहिए और भूगोल को इतिहास की दृष्टि से देखा जाना चाहिए? ए होल्म्स, बी हेरोडोट्स, सी हिकेटियस, या फिर डी थेल्स ऑफ मिलिटस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर बी, हेरोडोट्स ने कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है? ए बंगाल की खाड़ी, बी हडसन की खाड़ी, सी फंडी की खाड़ी, या फिर डी खंभात की खाड़ी। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर सी, फंडी की खाड़ी। अगला है क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समान तापमान पर महासागरीय जल और वायु के घनत्व में अंतर के बारे में सत्य है? ए महासागरीय जल का घनत्व वायु की तुलना में 800 गुना अधिक होता है, बी महासागरीय जल का घनत्व वायु की तुलना में 600 गुना अधिक होता है, सी महासागरीय जल का घनत्व वायु की तुलना में 400 गुना अधिक होता है, या फिर डी महासागरीय जल का घनत्व वायु की तुलना में 200 गुना अधिक होता है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर ए, महासागरीय जल का घनत्व वायु की तुलना में 800 गुना अधिक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 66। भारत को 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा सही है? ए, बी, सी, या फिर डी। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर ए, 121 करोड़ 8,54,977। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ये भारत की कुल जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित लेखकों में से किसने किसी शहर के जनसंख्या घनत्व की पद्धति की व्याख्या करते हुए सूत्र dx = DO(E-BX) का प्रयोग किया था, जहां d सिटी सेंटर से x दूरी पर जनसंख्या घनत्व d को दर्शाता है और d केंद्रीय घनत्व और c दूरी का घातांक और b घनत्व प्रवणता है? ए सी क्लार्क, बी बीजी अल्बेरी, सी JW सिमंडस, या फिर डी WI जाई। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर ए, सी क्लार्क ने। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 68। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको अवधारणा दी गई है और उनकी परिभाषा दी गई है और आपको इसका सही सुमेल करना है कि कौन सी परिभाषा कौन सी अवधारणा की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर पहली अवधारणा दी गई है कंटिन्यूम ऑफ अर्बन साइजेस, दूसरी दी गई लॉस मॉडल की, तीसरी अर्बन हायरार्की और चौथी दी गई प्राइमेट नगर। अब आपको इन अवधारणाओं की परिभाषाओं का मेल करना है, जैसे कि सबसे पहला कंटिन्यूम ऑफ अर्बन साइजेस, जिसकी परिभाषा है घटते रैंक के साथ शहरी जनसंख्या आकार में धीमी और सतत गिरावट। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है लॉस मॉडल, जिसकी परिभाषा है विभिन्न स्तरों पर विभिन्न षटकोणीय प्रणालियां कार्य करती हैं और वे एक दूसरे पर आरोपण की स्थिति में होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है अर्बन हायरार्की, जिसकी परिभाषा है घटते हुए कस्बों का समूह परंतु आकार और महत्व में लगभग बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है प्राइमेट नगर, जिसकी परिभाषा है सबसे बड़े शहर और निकटतम दूसरे सबसे बड़े शहर के बीच संबंध। यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर है आंसर नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से किसने मानसिक मानचित्र की अवधारणा विकसित की थी? ए डाउन्स और इस्टिया, बी सारिनेन, सी गोल्ड और व्हाइट, या फिर डी बोल्डिंग और हैंगरस्टैंड। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर सी, गोल्ड और व्हाइट ने मानसिक मानचित्र की अवधारणा विकसित की थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 70।
निम्नलिखित में से किस विद्वान ने टॉलमी की पुस्तक में सुधार किया था? ए अल मसूदी, बी अल इदरीसी, सी अल बरूनी या फिर डी इब्न खालदून। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी अल इदरीसी ने। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 71। यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है और आगे दिया गया कि ने दो प्रतिस्पर्धी फार्मों के बाजार क्षेत्र के बीच रैखिक बाजार मूल्य सीमा की अवधारणा दी थी। आपको उस भूगोलवेत्ता का नाम बताना है जिन्होंने दो प्रतिस्पर्धी फार्मों के बाजार क्षेत्र के बीच रैखिक बाजार मूल्य सीमा की अवधारणा दी थी। ए बेबर, बी टी प्लांडर, सी ई हुअर या फिर डी ए लॉस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर बी टी प्लांडर। यानी फ्रेंड्स टी प्लांडर ने दो प्रतिस्पर्धी फार्मों के बाजार क्षेत्र के बीच रैखिक बाजार मूल्य की सीमा की अवधारणा दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 72। निम्न में से कौन सी मिट्टी स्वयं को घास पात से ढकने वाली मिट्टी के रूप में जानी जाती है? ए धूसर मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी भूरी मिट्टी या फिर डी काली मिट्टी। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी काली मिट्टी। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में से कौन सी कृषि भौगोलिक पद्धति फसल विविधीकरण अध्ययन के लिए सही है? ए पंड, बी सुव्यवस्थित, सी क्षेत्रीय या फिर डी व्यवहारवादी। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी क्षेत्रीय। अगला है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 74। विश्व की मानव जनसंख्या के दूसरी बार दुगुना होने की अवधि निम्नलिखित समय अंतराल में से किसके बीच थी? ए 1650 1850 के बीच, बी 1750 1950 के बीच, सी 1850 और 1930 के बीच या फिर डी 1850 और 1950 के बीच। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी 1850 और 1930 के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 75 है भारतीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का चरण निम्नलिखित में से किस कालावधि के दौरान था? ए 1901 से 1921, बी 1921 से 1951, सी 1951 से 1981 या फिर डी 1981 से 2001। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी 1951 से 1981 के बीच। ओके फ्रेंड्स, तो हमने पार्ट 3 के 75 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अभी हमें पार्ट 3 के 25 क्वेश्चंस को और कंप्लीट करना है जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।